एक कदम सफलता की। और ये कहानी है आर्यन की, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता है। यह कहानी उन लाखों युवाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो अपनी फटी हुई जेब और बड़े सपनों के बीच संतुलन बनाना सीख रहे हैं। एक कदम सफलता की ओर, मध्यम वर्गीय संघर्ष की महागाथा। अध्याय 1। सुबह की चाय और जिम्मेदारियों का शोर। आर्यन के घर की सुबह अलार्म से नहीं, बल्कि रसोई में खनखनाते बर्तनों और पिता के खांसने की आवाज से होती थी। आर्यन के पिता, जो एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे, उनकी पूरी जिंदगी बजट और अगले महीने के बीच सिमटी हुई थी। मध्यम वर्गीय परिवार में सफलता का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि पिता के कंधों से जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर लेना होता है। आर्यन अक्सर अपनी छत पर बैठकर डूबते सूरज को देखता और सोचता, क्या मैं कभी इस छोटे से शहर की दीवारों को लांघ पाऊंगा। उसके पास न तो कोई बड़ा गॉडफादर था और न ही बैंक बैलेंस। उसके पास था तो बस एक पुराना लैपटॉप और कुछ कर गुजरने की अटूट जिद। अध्याय 2। सपनों और हकीकत की जंग। आर्यन यूपीएससी की तैयारी करना चाहता था, लेकिन घर के हालात उसे बार बार पीछे खींचते थे। उसकी छोटी बहन की कॉलेज की फीस और घर का किराया, ये दो ऐसी चीजें थीं जो उसे रात भर सोने नहीं देती थीं। एक दिन जब उसने अपने पिता को दफ्तर से थके हारे लौटते देखा, तो उसने तय किया कि वह सिर्फ एक परीक्षार्थी नहीं रहेगा। उसने सुबह जल्दी उठकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और रात को खुद की पढ़ाई करने लगा। यह उसका सफलता की ओर पहला कदम था, यह स्वीकार करना कि परिस्थितियां कठिन हैं, लेकिन वे अंत नहीं हैं। अध्याय 3। असफलता का कड़वा स्वाद। सफलता की राह कभी सीधी नहीं होती। आर्यन ने अपनी पहली कोशिश में प्रीलिम्स परीक्षा दी, लेकिन वह कुछ अंकों से रह गया। उस रात घर में सन्नाटा था। मध्यम वर्गीय परिवारों में जब बेटा फेल होता है, तो सिर्फ वह नहीं, बल्कि माता पिता के सालों के सपने भी हारते हुए नजर आते हैं। पड़ोसियों के ताने शुरू हो गए, इतना पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कहीं छोटी मोटी नौकरी पकड़ ले। आर्यन टूट चुका था। उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत में वही 9 से 5 वाली चक्की में पिसना लिखा है। अध्याय 4। वापसी की राह। उस निराशा के दौर में आर्यन की मां ने उसके सिर पर हाथ रखकर सिर्फ एक बात कही, बेटा, हार तब होती है जब तुम रुक जाते हो। जब तक तुम चल रहे हो, तुम हार नहीं सकते। आर्यन ने अपनी रणनीति बदली। उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया। उसने महसूस किया कि वह केवल पढ़ रहा था, सीख नहीं रहा था। उसने इंटरनेट का सहारा लिया, मुफ्त संसाधनों को खोजा और हर उस मिनट का इस्तेमाल किया जो पहले वह चिंता करने में बिता देता था। अध्याय 5। वो आखिरी कदम। अगले 2 साल आर्यन के लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। उसने न किसी शादी में शिरकत की, न ही किसी त्योहार पर नए कपड़े खरीदे। उसकी दुनिया एक 10x10 के कमरे और उसकी किताबों तक सीमित थी। जब परीक्षा का परिणाम आया, तो आर्यन का नाम सूची में था। वह केवल पास नहीं हुआ था, बल्कि उसने शीर्ष रैंक हासिल की थी। अध्याय 6। सफलता की नई परिभाषा। जब आर्यन के घर के बाहर सरकारी गाड़ी रुकी, तो पूरे मोहल्ले का नजारा बदल गया। वही लोग जो कल तक उसे ताने देते थे, आज मिठाई के डिब्बे लेकर खड़े थे। लेकिन आर्यन के लिए सबसे बड़ी सफलता वो थी, जब उसने अपने पिता की आंखों में वो सुकून देखा जो सालों के संघर्ष के बाद आया था। इस कहानी का सार। मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के लिए सफलता कोई लॉटरी नहीं है। यह हर रोज अपनी इच्छाओं का गला घोंटने, अपनी असफलताओं से लड़ने और खुद को हर बार याद दिलाने की प्रक्रिया है कि बस एक कदम और। सफलता के सूत्र जो इस कहानी से मिलते हैं। चरण क्रिया। परिणाम स्वीकार्यता। अपनी आर्थिक स्थिति को बहाना न बनाना। मानसिक मजबूती। निरंतरता। रोज छोटे छोटे कदम उठाना। बड़े लक्ष्यों